क्या नासा को सनातन संस्कृति से उत्तर मिल रहे हैं? क्या आपको पता है कि नासा और आधुनिक विज्ञान उन्हीं सिद्धांतों की खोज में लगे हैं जो हजारों साल पहले भगवद गीता, महाभारत और रामायण में पहले से लिखे जा चुके हैं? क्या श्री कृष्ण और राम के दिव्य रहस्य विज्ञान से जुड़े हैं? क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चेतना और क्वांटम फिजिक्स को महाभारत और रामायण में पहले ही समझाया गया था? अगर आप इन रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। नासा और आधुनिक विज्ञान मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट, बिग बैंग से हुई, लेकिन हजारों साल पहले ही श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अर्थ, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। क्या यह बिग बैंग सिद्धांत से मेल नहीं खाता? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है और कोई भी ठोस रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थ, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। क्या यह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत से मेल नहीं खाता? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक अक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान स्मा हर्तुमिह प्रवृत्ता। अर्थ, मैं ही समय हूं जो समस्त लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि समय, काल केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। आधुनिक भौतिकी में आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय की गति द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बदलती रहती है, जो इस श्लोक से मेल खाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि यहोरात्रम तु ब्रह्मणो युग सहस्रांतमुच्यते रात्रिम च तावतीं विद्धि यत् संध्यम व्यतीयते। अर्थ, ब्रह्मा का एक अहोरात्र, दिन और रात, एक सहस्र युगों, 4 युगों के 1000 चक्र के बराबर होता है। इसी तरह उनकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। यह श्लोक रिलेटिविटी ऑफ टाइम और ब्रह्मांडीय समय, कॉस्मिक टाइम को समझाने में सहायक है। ब्रह्मा का एक दिन 432 करोड़ वर्ष हमारे समय की तुलना में विशाल है, जो यह दर्शाता है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह ऑब्जर्वर के अनुसार बदलता है। यह सिद्धांत आइंस्टीन के टाइम डायलेशन सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि समय एक ही स्थान पर अलग अलग तरीकों से व्यतीत हो सकता है। नासा अब मल्टीवर्स थ्योरी पर शोध कर रहा है, लेकिन विष्णु पुराण में कहा गया है कि यस्य निश्वसितम वेदा यो लोकानधितिष्ठति जगत सृष्ट्याधिकार्येषु यो न निम्नो न चोन्नतः यस्योत्क्रामति वेगाद्वा विष्णोर्निश्वसितम यथा सृष्ट्याधिकार्ये सततम जगत संहार कारणम। अर्थ, भगवान विष्णु के एक श्वास में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो उतने ही ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सिद्धांत आधुनिक साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी और मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट से मेल खाता है, जिस पर नासा और आधुनिक विज्ञान भी शोध कर रहे हैं। क्या यह हमारे शास्त्रों में बताए गए अवश्यंभावी ब्रह्मांड चक्र, साइक्लिक यूनिवर्स की पुष्टि करता है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि सूर्योदयास्तमो यस्य सर्वलोकस्य चक्षुषम न सकालम स्वयं वेत्ति तद विष्णु परमम पदम। अर्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य का उदय और अस्त होना प्रत्येक लोक में अलग अलग होता है, परंतु भगवान विष्णु इस समय के प्रभाव से परे हैं। यह स्पष्ट करता है कि टाइम और मोशन ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में समान नहीं होते। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि समय और गति सापेक्ष, रिलेटिव है, और यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और वेग, स्पीड के अनुसार बदलते हैं। यह आइंस्टीन के जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि ध्रुवम चान्ये ग्रहाः सर्वे बद्धाः कालचक्रेण गच्छन्ति। अर्थ, सभी ग्रह और नक्षत्र समय चक्र के अनुसार गतिमान हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और समय के प्रभाव में गतिमान रहते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार हायर ग्रेविटी वाले स्थानों पर समय की गति धीमी हो जाती है, जिसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। इसी कारण ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। यह बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले बताई गई थी। महाभारत और आधुनिक विज्ञान की समानताएं, द्रौपदी, चीरहरण और अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी थ्योरी। महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें असीमित वस्त्र प्रदान किए। यह घटना इन्फिनिट एनर्जी थ्योरी से मेल खाती है, जहां एक स्रोत से अनंत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। क्या यह 0 पॉइंट एनर्जी का संकेत हो सकता है,
जिसे आधुनिक विज्ञान अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है। कर्ण का जन्म और जेनेटिक इंजीनियरिंग। महाभारत में कहा गया है कि कर्ण का जन्म उनकी माता कुंती के गर्भ के बिना हुआ था। आज विज्ञान टेस्ट ट्यूब बेबी और क्लोनिंग पर रिसर्च कर रहा है। क्या कर्ण डीएनए मैनिपुलेशन और बायोटेक्नोलॉजी का एक उदाहरण थे? नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं आज जिन गूढ़ रहस्यों की खोज कर रही हैं, वे पहले से ही हमारी सनातन संस्कृति में वर्णित हैं। रामायण, स्पेस साइंस और आधुनिक विज्ञान की समानताएं, पुष्पक विमान और नासा की एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। नासा और दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां एंटी ग्रेविटी और एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है जो मन की गति से चलता था। क्या यह यूएफओ टेक्नोलॉजी का संकेत था? राम सेतु और वैज्ञानिक प्रमाण। नासा ने रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राचीन पुल की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुल मानव निर्मित है और हजारों साल पुराना है। रामायण में कुंभकर्ण का वर्णन मिलता है कि वह 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। आज नासा और वैज्ञानिक संस्थाएं हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी पर शोध कर रही हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक कृत्रिम नींद में रखा जा सके। क्या कुंभकर्ण का सोने और जागने का चक्र एडवांस्ड क्रायो स्लीप या हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी का एक संकेत था? क्या रावण का 10 सिर केवल प्रतीकात्मक था या वह किसी उन्नत तकनीक का प्रमाण था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि रावण के 10 सिर का अर्थ उसकी विशाल बुद्धिमत्ता और अद्वितीय कंप्यूटिंग शक्ति थी। आज के सुपर कंप्यूटर एक समय में हजारों गणनाएं कर सकते हैं। क्या यह क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी का संकेत था? आज विज्ञान उन चीजों की खोज कर रहा है जो हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी गई थीं। क्या विज्ञान अब सनातन ज्ञान को दोहरा रहा है? क्या कृष्ण, राम और महाभारत, रामायण में वर्णित रहस्य विज्ञान से भी परे हैं? अब यह फैसला आपको करना है। क्या विज्ञान हमारे ग्रंथों को प्रमाणित कर रहा है या फिर हमारे ऋषि मुनि पहले से ही इन रहस्यों को जानते थे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन डिजिटल मेटावर्स को सब्सक्राइब करें।